और ज्यों ही लंकाधिपति रावण के पास पहुंची है, महाराज की जय हो, लंकाधिपति रावण महाराज की जय हो, भैया की जय हो। आओ बहन, स्वागत है, बहुत दिनों बाद महल में पधारी। अरे भैया, स्वागत की बात छोड़िए, ये देखिए मुझे कैसा बना दिया है उन दुष्ट कुमारों ने, मेरी नाक कान काट दी, और इतना ही नहीं भैया, खरदूषण का वध भी कर दिया है। और जो ही खरदूषण के वध की बात सुनी, रावण समझ गया है कि इस पृथ्वी पर परमात्मा का अवतार हो गया। परम विद्वान रावण, समस्त वेदों का ज्ञाता, लेकिन प्रकृति ठीक नहीं। कहते हैं कि जो ही पता चला कि खरदूषण मारे गए हैं, तो समझ गया खरदूषण मोहि समबलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलशाली हैं, यदि खरदूषण का वध हो गया है तो अब ये पूर्ण रूपेण निश्चिंत निर्णय हो चुका है कि परमात्मा पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं। अवश्य ही परमात्मा नर रूप में पृथ्वी पर पधारे हैं। लेकिन मन ही मन विचार करता है रावण, हो है भजन नाम तामस देहा, होई न भजन नाम तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। रावण समझ गया कि परमात्मा राघवेंद्र सरकार के रूप में पधारे हैं। बहन शूर्पणखा ने पूर्व में ही बता दिया था कि बड़े का नाम राम है और छोटे का नाम लक्ष्मण है। खरदूषण की जब खबर सुनी तो जागृत हो गई, उसकी बुद्धि चेतना जागृत हुई कि अवश्य ही परमात्मा आए हैं। लेकिन हो ही भजन न तामस देहा, इस देह से इतने पाप हो चुके हैं कि अब भगवान का भजन नहीं हो सकता है। लेकिन कैसे कल्याण हो, कैसे उद्धार हो, भगवान से अब प्रेम तो नहीं कर सकता, तो कम से कम भगवान से बैर कर लिया जाए। देखिए, दो ही स्थिति में व्यक्ति ज्यादा याद आता है, या तो व्यक्ति बहुत प्रिय हो या व्यक्ति बहुत अप्रिय हो, अर्थात मित्र हो या शत्रु हो। बीच के लोग तो कभी कभी याद आते हैं, या तो जो बहुत घनिष्ठ मित्र है वो प्रतिदिन याद रहता है, हर पल याद रहता है, या जो घनिष्ठ शत्रु हो, जिससे एकदम शत्रुता हो। और हम तो कहते हैं जितना मित्र याद ना आए उतना शत्रु याद रहता है। उसके संग हम क्या करें कि उसको भी पीड़ा मिले, मन में विचार चलता रहता है, उसने हमारे संग ऐसा किया। यदि बुरा करने का भाव हमारा ना भी आए तो भी उसका बुरा किया हुआ हमें बार बार याद आता है कि उसने हमारे संग ऐसा किया, ठीक नहीं किया। तो भगवान मुझे कैसे तो याद रखेंगे ना। इस तामस देह से भगवान का भजन तो नहीं कर सकता, लेकिन इस तामस देह से भगवान से बैर तो कर सकता हूं। और बैर भी पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ बैर किया। कहते हैं लेकिन मुझसे बैर प्रभु का हुआ, यानी मैंने बैर परमात्मा से किया तो केवल परमात्मा मेरा उद्धार करेंगे। तो क्या करना चाहिए कि अब मुझे भगवती सीता का हरण कर लेना चाहिए। यदि मैं भगवती सीता का शक्ति का हरण कर लूंगा तो परमात्मा अपने आप उनके पीछे पीछे लंका आ जाएंगे। तो अभी मेरा परिवार भी तो है ना, लंका निवासी, इन सबका कैसे उद्धार होगा। यदि मैंने बैर किया तो परमात्मा मुझे मार के मेरा वध करके मेरा उद्धार करेंगे, लेकिन मेरे पीछे इतना बड़ा परिवार है, मेरे पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरे नाती पुत्र, इनका उद्धार कैसे होगा। यदि भगवती सीता को लेकर जाऊंगा तो प्रभु भी आएंगे और उनसे बैर के कारण युद्ध होगा, और सबसे पहले मैं अपने पुत्रों को सबको भेजूंगा, परमात्मा के हाथों से उनका वध होगा और उद्धार होगा। और कहते रावण ने अपने सहित अपने परिवार के उद्धार के लिए भगवान से बैर ठाना। अब आप जरा सोचिए कि भगवान से बैर करने वाला तर सकता है, तो क्या भगवान से प्रेम करने वाला नहीं तरेगा? क्या कहते हैं आप लोग, तरेगा ना?
तो हम सब भगवान से क्या करते हैं, बैर करते हैं या प्रेम? अरे संसार वासियों को तो गाली देते ही हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ज्यादा मन करे तो संसार में मत देना, नहीं तो बुराई होगी, मन करे तो हमारे पास आ जाना। अब मंदिर में बैठ के भगवान को जो मन में आए कहें, भगवान कहते हैं कि मुझे तो जैसा भी कहोगे, स्तुति कहोगे, अवगुणी गुणान कुछ भी कहोगे, मैं सब स्वीकार कर सकता हूँ। जब भगवान रावण का बैर स्वीकार कर सकते हैं तो क्या हमारा प्रेम स्वीकार नहीं कर सकते हैं? रावण बैरी बन के तर सकता है तो हम भगवान के प्रेमी बनकर क्यों नहीं तर सकते? तर सकते हैं। इसलिए हम भी कहें, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।